नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और मैं हूं आपके साथ ललिता। और हमारा आज का मुद्दा है सांसद की फैमिली लिस्ट। कांग्रेस लाई है नया ट्विस्ट। दमोह की सियासत में इन दिनों सांसद राहुल सिंह लोधी की फैमिली लिस्ट चर्चा में। जहां सांसद को खुद अपने परिवार के सदस्यों को सार्वजनिक ये घोषणा करनी पड़ी, वजह यह अवैध उत्खनन का एक मामला सामने आया और शायद वही एक बड़ी वजह हो सकती है जिसमें कथित रूप से उनका नाम जुड़ा था। अब सांसद के फैमिली डिक्लेरेशन पर सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस इसे भ्रष्टाचार और दल बदल से जोड़कर देख रही है, तो बीजेपी इसे राजनीति से प्रेरित बताकर बचाव में उतर आई है। इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी के अधिवक्ता रामलाल उपाध्याय ने एक औपचारिक सूचना जारी की है, जिसमें सांसद के वास्तविक परिवार का जिक्र किया गया है। सूचना के मुताबिक राहुल सिंह के परिवार में कुल 7 सदस्य हैं। वो खुद, उनकी मां, पत्नी, 2 बेटियां और 2 बहनें। साथ ही सूचना में यह भी लिखा गया है कि उनका कुटुंब बड़ा है, जिसमें कई सदस्य राजनीति और कारोबार से जुड़े हैं, लेकिन उनके किसी काम में सांसद राहुल सिंह का नाम न जोड़ा जाए। दरअसल हिंडोरिया थाना क्षेत्र में हाल ही में एक अवैध उत्खनन का मामला सामने आया था, जिसमें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में राहुल सिंह का नाम जोड़ा गया था। यही वजह मानी जा रही है कि सांसद को खुद फैमिली क्लियरिफिकेशन जारी करना पड़ा। कांग्रेस ने राहुल सिंह के वकील की तरफ से जारी हुई सूचना पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी धनोपिया ने इसे भ्रष्टाचार बताते हुए उनके दल बदल से जोड़ा। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया। राहुल सिंह लोधी आज भाजपा से सांसद हैं, कभी कांग्रेस में विधायक होते थे, बड़े हाई लेवल के दल बदलू व्यक्ति हैं। उनका डीएनए टेस्ट नहीं होता था, बोलते हैं कि ये है साफ है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में है। और जब दल बदला था तब जो संपत्तियां मिली होंगी, उन संपत्तियों का हिसाब किताब बंटवारा हो रहा होगा, इसी में नाम परिवर्तन हो रहे होंगे, इसी सफाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से इनके बारे में एक साफ तौर पर कहा सकता है कि बहुत ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति तो नहीं है ये। कानूनन जो भी, जिस पर भी कोई कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, अगर किसी ने कानून के खिलाफ जाके, विपरीत जाकर कोई काम किया है तो वो बख्शा नहीं जाएगा। और इसमें तो सांसद जी ने खुद आके सामने बोला है कि इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है, कानून अपना काम करे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस सिर्फ आरोप और आलोचनाएं करके राजनीति करती है, मनगढ़ंत कहानियां बनाकर राजनीति करती है। सांसद राहुल सिंह की फैमिली लिस्ट जारी होते ही दमोह की सियासत में नया ट्विस्ट आ गया। कांग्रेस इसे भ्रष्टाचार पर सफाई बता रही है, तो बीजेपी कह रही है कि ये पारदर्शिता की मिसाल है। अब देखने वाली बात यह है कि सांसद की फैमिली डिक्लेरेशन क्या विवाद को शांत करेगी या फिर सियासत में एक और नया अध्याय जोड़ेगी। दमोह से मनीष सोनी के साथ सनी मालवीय, बंसल न्यूज, भोपाल। तो देखिए, इस तरह की जो पहले हम आमतौर पर कहते हैं कि अलग अलग पहल होती हैं, लेकिन राजनीति में हर एक पहल के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मुद्दे सामने आते हैं। क्योंकि सरकार अलग अपनी तरफ से कहेगी, बीजेपी उसकी सफाई देगी, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर विरोध भी करेगी, क्योंकि अवैध उत्खनन के मुद्दे को उछालने के लिए उनके पास एक बड़ा मुद्दा आ गया है। लेकिन ये जो सफाई दी गई है, क्या राजनीतिक शुचिता स्थापित करने की एक कोशिश है? क्या अन्य लोगों को भी इस तरह की पहल करनी चाहिए? ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन एक तरफ ये भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या केवल बचने का ये उपाय मात्र तो नहीं है। इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बंसल न्यूज़ के कुछ सुलगते सवाल। सवाल नंबर 1, दमोह सांसद राहुल सिंह की फैमिली लिस्ट सफाई है या फिर कोई सियासी रणनीति? सवाल नंबर 2, कांग्रेस का हमला दल बदल करने की टीस है, क्योंकि दल बदल करके बीजेपी में गए हैं, तो क्या वो टीस है या फिर भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा? और सवाल नंबर 3 ये कि फैमिली डिक्लेरेशन से सवालों की धूल हटेगी या फिर एक नया तूफान खड़ा होगा? तो ये देखिए, ये 3 सवाल और इन्हीं के इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा रहने वाली है। और हमारे साथ जो आज के मेहमान है, चलिए उनका भी परिचय करा दे। हमारे साथ विधायक बीजेपी के आशीष शर्मा जुड़े हुए हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार। नमस्कार। और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं
अवनीश बुंदेला जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है अवनीश जी आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार गोविंद गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं। गोविंद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूँगा, ये जो पहल की गई है आप इसको किस ढंग से देखते हैं? क्या वाकई में कोई एक राजनीतिक रूप से बचने की कोशिश है या वाकई राजनीतिक शुचिता स्थापित करने की एक कोशिश है? देखिए, राजनीतिक शुचिता इसमें कहाँ से दिखाई देती है, ये तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये कोई नवाचार नहीं है जो उन्होंने किया है कि अपनी फैमिली लिस्ट उन्होंने एक्सपोज कर दी है या जाहिर कर दी है कि भाई मेरी फैमिली में ये लोग हैं और इनके इतर अगर कोई किसी गलत कार्य में पकड़ा जाता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी या मेरे परिवार की नहीं होगी। क्योंकि ये नवाचार इसलिए नहीं, क्योंकि उनकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वो अपने एफिडेविट में डाल चुके हैं जब उन्होंने चुनाव लड़ा होगा। चूँकि अवैध उत्खनन वाला जो सवाल आता है, अवैध उत्खनन होता क्या है? देखिए, उत्खनन की जो परमिशन है या उत्खनन के लिए अलाउ हर प्रदेश में कई कंपनियां होती हैं और बड़े पैमाने पर उत्खनन पूरे प्रदेश कई प्रदेशों में होता है। लेकिन अवैध उत्खनन हम उसे कह देते हैं कि जो लीज के दायरे में जो आपको लीज सैंक्शन की गई है उसके इतर आप उत्खनन करने लगते हैं या फॉरेस्ट इलाके में चले जाते हैं या नदियों के अंदर से उत्खनन, जैसे नर्मदा में बिल्कुल उत्खनन कहीं से भी अलाउ नहीं है, तो नदी के अंदर से आप लोग उत्खनन करते हैं, खनन करते हैं रेत का, तो ये भी एक अवैध उत्खनन है। तो इतर आप लीज से अलग चले जाते, तो यही कारण है कि मोहन सरकार में हमने देखा है कि बहुत सी लीज आज रोक दी गई हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि लंबे समय से अवैध उत्खनन का जो सिलसिला था वो दशकों से मध्य प्रदेश में चल रहा था। मैं अभी देख रहा था, स्टडी कर रहा था, कुछ 4-6 महीने में, पिछले 4-6 महीने में कई लीजों को रोक दिया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि अवैध उत्खनन हो रहा है। खुद दर्शन सिंह जो इनके सांसद हैं, उन्होंने अवैध उत्खनन नर्मदा में होने का जो आरोप लगाया था उसकी पूरी रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी और अपनी सरकार, उनकी ही सरकार है, मोहन सरकार है, और ये आरोप लगाए थी कि मध्य प्रदेश में नर्मदा का दोहन किया जा रहा है, अवैध उत्खनन चल रहा है। तो अवैध उत्खनन कोई नई कहानी नहीं है। अब जो राहुल लोधी ने किया है कि उन्होंने अपने परिवार के नाम जाहिर किए हैं, चूँकि उनको गुड बुक में जाना है, कांग्रेस से नए नए आए हैं, मोदी की गुड बुक का हिस्सा कौन नहीं होना चाहता है, ऐसे में उनके परिवार पर या उन पर कोई दाग ना आए इसी की चिंता उनको सताई होगी, इसलिए उन्होंने ये लिस्ट आनन फानन में जारी कर दी। हालांकि उसमें नया कुछ नहीं था, जैसे मैंने बताया कि एफिडेविट में पहले से ही नाम बिल्कुल गोविंद जी, ये निश्चित ही है क्योंकि राजनीति में जो भी शख्स है, जो भी व्यक्ति है, तो कम से कम उस पर इस तरह के आरोप तो लगते हैं। कई बार इस तरह के आरोप लगते हैं, परिवार को लेकर आरोप लगते हैं और परिवार के बारे में तमाम लोग सफाई देते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन नैरेटिव्स होते हैं, जनता के सामने अलग अलग तरीके से ये मुद्दे उठते हैं। आशीष जी, मैं आपके पास आऊँगा और आपसे केवल ये बात जानना चाहूँगा कि अगर इस पूरे मामले में, चलिए हम अवैध उत्खनन से इसको नहीं जोड़ रहे, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो फिर ये सफाई देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस घोषणा की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या ये तमाम विधायक, तमाम सांसद इसी तरह की पहल करेंगे? देखिए ललित जी, जैसा कि आदरणीय गुर्जर साहब ने बताया कि हम लोग जब अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो उसके साथ शपथ पत्र देते हैं और हम जिस सदन के सदस्य होते हैं उसके पास भी हमारे परिवार से जुड़ी, संपत्ति से जुड़ी, अपराधों से जुड़ी सब जानकारियां होती हैं। जहां तक आपने देखा होगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हो, राजनीतिक क्षेत्र में जब हम काम करते हैं तो स्वाभाविक है कि हम जिस परिवार के सदस्य होते हैं उस परिवार को राजनीतिक क्षेत्र से दूर रखना, उस परिवार को उन सुविधाओं से, उन अधिकारों से परे रखना जो सिर्फ हमें मिले हुए, क्योंकि एक विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में हमारे अधिकार हैं तो हमारे कर्तव्य, और इसलिए इस शुचिता को बरकरार रखने का काम, इस शुचिता को सब कार्यकर्ताओं के लिए एक आदर्श बनाने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जब हम क्षेत्र में काम करते हैं तो स्वाभाविक है कई बार कार्यकर्ताओं के कारण, निकटवर्ती लोगों के कारण हमारे उनके अच्छे बुरे कामों का असर भी जनप्रतिनिधियों के ऊपर पड़ना स्वाभाविक होता है। लेकिन जब इस तरह की घटिया राजनीति विपक्ष और ये करने लगता है कि किसी मामले में किसी व्यक्ति से हमारा संबंध नहीं होने के बाद भी केवल सरनेम होने के कारण, समाज का होने के कारण या एक आध बार उसके साथ फोटो होने के कारण उसको जब मामले में जनप्रतिनिधि को घसीटा जाता है तो स्वाभाविक है कि उसका जवाब देना जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं ये शुचिता और पारदर्शिता का ही एक कदम है जो सांसद जी ने उठाया है
और मैं इसकी सराहना करता हूं कि इस तरह से जब भी हम पर आरोप प्रत्यारोप किए जाएं तो हमको भी अपनी बात कहने का, अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। अवनीश जी, देखिए उन्होंने तो साफ कह दिया कि एक राजनीतिक शुचिता के रूप में इसको वो देख रहे हैं और स्वागत भी कर रहे हैं। हालांकि तमाम लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या केवल आरोप लगे तभी करना चाहिए, या आरोप नहीं लगे तब भी कम से कम ये बताने की चेष्टा करनी चाहिए कि हमारा परिवार जो है इस कारोबार में व्यस्त हैं या ये काम कर रहे हैं, ताकि कोई भविष्य में कोई आरोप ना लगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस कह रही है, चूंकि ये तो पहले कांग्रेस में रहे और उसके बाद बीजेपी में आए, तो दल बदल से आप इसे क्यों जोड़ रहे हो और भ्रष्टाचार से क्यों जोड़ रहे हो? कोई सबूत है क्या? देखिए, राहुल सिंह लोधी, इनके नाम के सामने मैं जी नहीं लगा पाऊंगा, राहुल सिंह लोधी कहूंगा। कारण क्या है, राहुल सिंह लोधी ने इसी बंसल न्यूज़ पर बैठ के शरद जी से कहा था, 24 विधायक हमारे चले गए थे, हमारी सरकार गिर गई थी, फिर राहुल सिंह लोधी की अफवाह चली कि ये भाजपा में जा रहे हैं। हो सकता है उस समय दाम ठीक ना मिला हो तो उनने अपनी कीमत नहीं लगाई हो, कीमत बढ़ा दी हो। ये हमको पूरी जानकारी है कि राहुल सिंह लोधी जब बिके तो बड़े दाम पर बिके, और यहीं शरद जी के साथ बैठ के कहा था कि मुझे अपनी आने वाली पीढ़ी को जवाब देना है कि हमारा डीएनए कांग्रेसी है, हम वो डीएनए वाले हैं। शरद जी के साथ बैठे सी बंसल इस पे कहा था, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। तो पहली बात तो राहुल सिंह लोधी की बात का कोई वजन नहीं, और अगर आज उनने पत्र जारी किया है इस तरह का, तो ये पत्र जारी ललित जी किया जाता है कि इन लोगों के नाम से अगर कोई शिकायत है तो उसके ऊपर एक्शन नहीं लेना। इसका उल्टा है, सत्ता में किसी की हिम्मत नहीं है। और अगर इतना अच्छा लग रहा है हमारे साथी प्रवक्ता आशीष जी को, विधायक जी को, कि ये सुचिता है, तो ये सुचिता हम चाह रहे हैं गोलू शुक्ला से पत्र जारी करवा दो कि हमारा लड़का कहीं भी अब गुंडागर्दी करते मिले तो अच्छे लठ मिला के देना, पकड़ के बंद कर देना। जरा कैलाश विजयवर्गीय जी से बोल, अरे सुन लो आशीष जी, अरे सुन लो, मानवीयता की बात मत करो। कल उदित नाम का एक 22 साल के बच्चे को पुलिस मार के पीट के मार चुकी है। आशीष जी कृपया, ठीक है, कृपया आशीष जी विधायक, इसके बाद आशीष जी 2 बार के विधायक हो, अपनी गरिमा मत गिराओ। ठीक, नहीं आशीष जी, मैं आशीष जी 2 बार के विधायक हो, ठीक है, 2 बार के विधायक, आशीष जी गरिमा मत गिराओ अपनी, ठीक है। आशीष जी, मैं आपके पास इसके बाद तुरंत बात मैं वही कह रहा हूं, ऐसा ही एक पत्र कैलाश जी से भी जारी करवा दो कि हमारा लड़का आप कहीं बल्ला मारते दिखे तो उसको सीधा बंद कर दो और 3rd डिग्री का इस्तेमाल करो। ऐसे एक पत्र अपने तोमर साहब से जारी करवा दो कि हमारे लड़के रामू प्रबल अगर कहीं इस तरह की गुंडागर्दी करते दिखें। तो मतलब ऐसा पत्र जारी करना बड़ा आसान है। ये पत्र जारी करने का ये है। और जहां तक अवैध खनन की बात है, मेरे पास पूरी जानकारी है कि अवैध खनन में दमोह जिले का एक नेता इन्वॉल्व रहता है। इनकी लड़ाई ही अवैध खनन की वहां पर, चाहे राहुल सिंह लोधी की हो या और भी भाजपा के नेता हैं, इन सब की लड़ाई ही वहां पर अवैध खनन की, रेत की लड़ाई है, गिट्टी की लड़ाई है, ठेकों की लड़ाई है। ये कब से हुआ? जब कांग्रेस से बीजेपी में गए तब, या फिर कांग्रेस में थे तब भी? देखिए, बीजेपी तो सत्ता में लंबे समय से रही, वहां पे आप देखें ना, तो वहां पर जो बीजेपी की मुख्य लड़ाई हो, ये हम नहीं कह रहे, ये इनके आंकड़े कहते हैं। आप ग्वालियर में जाएं, वहां लड़ाई किस बात की है? जो ट्रैक्टर बार बार ट्रैक्टरों से रौंदते जाते, पुलिस वाले के अधिकारियों तक रौंदते गए, उनमें आप देखा उन पे कार्रवाई हुई, कोई ठोस का? आज भी ये सब हो रहा है, पुलिस वालों की बंदूकें छीन ली जाती हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि विधायक जी ने, हमारे आदरणीय आशीष जी ने अच्छी बात कही, सुचिता। मैं आशीष जी हैं, मैं आशीष जी का सम्मान करता हूं कि आशीष जी एक साफ स्वच्छ राजनीति करते हैं और यहां आकर अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। आप चाह रहे हैं कि वो तगड़ा जवाब ना दे। आशीष जी, आपका अभिनंदन कर रहा हूं मैं, लेकिन राहुल सिंह लोधी के लिए ये शब्द नहीं आ सकता, क्योंकि राहुल सिंह लोधी वो व्यक्ति है कि जो उस समय नहीं बिका जब 24 बिक गए थे। इसने अपनी कीमत बढ़ाई और बोली लगाई बाजार में, और जब ज्यादा कीमत बिक गई तब बिकाई है, जब ज्यादा कीमत लगी तब बिकाई है। और यहाँ आकर बोलकर गया, यहाँ आकर बोलकर गया कि मेरा डीएनए कांग्रेस पार्टी में आ रहा है, तो आप जी आशीष जी सौदा करके आ रहा है। जी आशीष, जनता ने उनको जिताकर जवाब दे दिया आपको, अरे चुनाव में जवाब दे दिया, बुरी तरह हारे थे विधानसभा चुनाव में। आपने किसको सिद्ध आज तक नंबर पर रहे थे विधानसभा चुनाव में? आप करते हैं बार बार। अरे आशीष जी, 3 नंबर पर गए थे विधानसभा चुनाव में, याद करिए। सुन लेते हैं जी आशीष, इस्तेमाल कर रहे हैं। आज देश क्षेत्र की जनता ने उनको चुना है, देश के सर्वोच्च सदन में वो जाके बैठ रहे हैं। और रही बात, तो कोई भी नेता हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अपने परिवार के व्यक्तियों पर सदैव नियंत्रण रखने का प्रयास करता ही है, और कोई किसी से ये नहीं कहता कि आप जाकर अपराध कीजिए या आप गलत आचरण कीजिए। नहीं तो आशीष जी, होता तो तब है जब एक बार कोई बात हो जाए और उसके बाद उसकी तरफ से एक्सक्यूज नहीं आए, उसकी तरफ से डांट नहीं आए, तो हम कह सकते हैं कि आप अपने परिवार के सदस्यों को शय दे रहे हो। भारतीय जनता पार्टी तो लोकमाता अहिल्याबाई के आदर्श को सामने रखती है
जिनके लिए राजधर्म बड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रमाणों के साथ अपनी आने वाली पीढ़ी को और संगठन को तैयार करती है जो आने वाले लोगों के लिए मिसाल बने। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर विपक्ष कई बार बहुत अनर्गल आरोप लगाता है। आप पे भी लगे होंगे। आपकी जब सरकार थी उस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री की ट्रांसफर की फाइलें कौन कराता था, माइनिंग विभाग में कौन मंत्री का रिश्तेदार काम करता था, कई सारे 5वीं मंजिल वल्लभ भवन में कौन रिश्तेदार लगा हुआ रहता था। क्या आपने इन आरोपों का सामना नहीं किया? तो इन आरोपों को जवाब देने का अधिकार जनप्रतिनिधि को होता है। और राहुल सिंह लोधी जी ने जो किया मैं उसको सही भी मानता हूं। हमारा पूरा जीवन पारदर्शिता की मिसाल होना चाहिए। तो कई बार जी केवल एक जैसा आशीष जी, सरनेम जो होने के अवनीश जी कारण कह रहे हैं किसी को कि कटघरे क्या में खड़ा कर और दिया भी जाता है। सांसदों को आपने एक-एक और भी फोटो विधायकों को जो जी AI से बनाए एक गए, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। भोपाल के कई सारे विधायकों को कटघरे में खड़ा करने अरे का आप काम सुन किया। लो आशीष जो जी, AI के क्या पास भी फोटो क्या बनाए। क्या तमाम सांसदों और तमाम विधायकों को बिना किसी अपराधों में लिप्त होने के बावजूद भी क्या इस तरह की घोषणा करनी चाहिए? क्या चाहूंगा एक सवाल है तमाम अरे हम राजनीतिक घोषणा दलों करते के। ही हैं। जी नहीं, घोषणा करते ही है। मैं कहता ठीक। हूँ निर्वाचन आयोग जी, के सामने हमने supplementary शपथ पत्र दिया हुआ है। ठीक। हम जिस सदन के सदस्य वहां पर हमने जानकारी दी हुई है कि हमारे परिवार में कौन कौन लोग हैं। ठीक। लेकिन ये राजनीति का दुर्भाग्य कई बार एक जैसा सरनेम होने के कारण, अरे जी एक जैसा सरनेम होने के कारण, एक समाज के होने के कारण, एक फोटोग्राफ होने के कारण, यानी जनता के बीच में कोई भ्रम न फैले। हाँ जी अवनीश जी। अरे जी गोविंद गुर्जर जी ने बड़ा स्पष्ट कहा। गोविंद जी जो बैठे हमारे साथ, एक बड़े सम्मानित पत्रकार हैं, बड़ा स्पष्ट कहा। उन्होंने होशंगाबाद का भी उदाहरण दिया कि मतलब वो सवाल उठाया होशंगाबाद के दर्शन सिंह सांसद ने, कहाँ पे, लोकसभा के पटल पर। तो मतलब ये बात स्थापित होती है, ये हमने नहीं कहा, ये खुद आदरणीय गोविंद जी मेरे साथ बैठे हैं, तो उनने अभी हाल अपने इसी शो में कहा कि, और ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने लोकसभा के पटल पर उठाया कि नर्मदा मैया छलनी हो गई हैं, नर्मदा मैया को रोज छलनी किया जा रहा है। और आप देखें, जहाँ तक नीति की बात है, माइनिंग नीति की बात है, जैसे अभी हम पर आरोप लगा रहे थे आशीष जी, तो मैं आपको बता दूं, माइनिंग नीति 15 साल ये चलाते रहे, सिर्फ मुश्किल से 20-25 करोड़ या 100 करोड़ रुपए में टेंडर होता था शिवराज जी के पूरे मध्य प्रदेश के रेत का। आप याद कर लें, कमलनाथ जी की सरकार में ऐसी हमने माइनिंग नीति बनाई कि 100 करोड़ 120 करोड़ का जो टेंडर था वो पहली बार में ही 1100 करोड़ पर गया था। मतलब ये किसका लाभ हुआ? ये रेवेन्यू किसको मिला? सरकार को मिला। पहले सोचें 15 साल निरंतर शिवराज जी ने, अगर ये घोटाला आप इसको माने तो ये तो 15,000 करोड़ का घोटाला हो गया उस भाषा में। देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ, 15 साल निरंतर, तब तो ऐसा नहीं हुआ, रेत नीति नहीं बनी। तो हमने हमेशा इन सब चीजों को सुधारने का प्रयास किया है। और आप लेकिन अगर जैसे सर आप आरोप लगाते हैं और कोई इस पर सफाई देने की कोशिश करता है तो उसमें क्या गलत है? अगर मान लो वो अपने परिवार की घोषणा करते हैं, मैं वही निवेदन कर रहा हूं, अगर राहुल सिंह लोधी को हकीकत में कुछ सुधार करना होता तो इस सारी चीजों को आपको मीडिया में आकर बोल रहे हो, यानी कि ये माना जाता है, राजनीति में देखिए माना जाता है, इस बात को गोविंद जी भी जानते हैं, आशीष जी भी जानते हैं कि अगर ये नाम आ गए ना तो अब इन नामों के खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं है कि इनके खिलाफ एक शिकायत एंटरटेन कर दे। नहीं, क्यों नहीं कर सकते? ये मैं बता रहा हूं, राजनीति में ही होता है। और बाकी देखिए जो एक बात और आप सुने, मैं वही कह रहा था कि अगर आप कह रहे हैं, जैसे कल मैं एक बड़ा व्यक्तिगत तौर पर व्यथित हूं, कल भोपाल में जो 22 साल के बच्चे की हत्या हुई है पुलिस वालों के द्वारा, मतलब इस सब चीजों को, ठीक है आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं, राहुल सिंह लोधी का विषय हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीजों की पुनरावृत्ति ना हो, ये बहुत दुखद है। और हम तो कह रहे हैं ना कि अगर इन्होंने पत्र जारी किया है, ऐसा ही पत्र हम चाहते हैं गोलू शुक्ला विधायक जी भी जारी करते हैं अपने बेटे, गोविंद जी आपने, कैलाश जी भी जारी करते हैं। ठीक है सर। गोविंद जी आपने कहा था कि एक कोई नवाचार नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर राजनीति में कुछ अच्छी बातें होती हैं तो मुझे लगता है विपक्ष ने भी इसका समर्थन करना चाहिए। और क्या आपको लगता है कि ऐसे तमाम नेता, तमाम विधायकों, तमाम सांसद है, जैसे कि आशीष जी ने कहा कि ऐसे तो फॉर्म में हम भरती हैं, लेकिन अलग अलग परिवार के सदस्यों के बारे में डिटेल जानकारी, ताकि जो जनता के बीच में भ्रम फैलता है या कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है वो नहीं कर पाएगा। देखिए ललित जी, राहुल सिंह लोधी जो हैं अब सिर्फ महदूद नहीं है मध्य प्रदेश तक, वो सांसद हैं, उनकी जवाबदेही अब दिल्ली तक तय होती है। अगर उन्होंने नवाचार किया है तो या तो इस पे चर्चा ही नहीं, सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाना चाहिए। बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से ये चीजें आनी चाहिए, क्योंकि नेताओं की एक हिपोक्रेसी देखिए आप, जब चुनाव लड़ना होता है, वोट पाना होता है, तो पूरा क्षेत्र उनका परिवार होता है। ऊंच नीच अगर हो गई
तो परिवार की लिस्ट आ जाती है कि ये 6 सदस्य मेरे परिवार में है, इसके अलावा कोई और कुछ भी होता है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो सबसे पहले तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला कोई भी नहीं झाड़ सकता है जो संवैधानिक पद पर है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में जो भी अच्छा होता है बुरा होता है, पहली जिम्मेदारी उसकी होती है जो वहाँ पर उस ऑफिस का बियरर है। तो आप एक चीज़ और देखिए, 3 तरह के प्राणी होते हैं दुनिया में। एक धनवान प्राणी होता है, एक मध्यम वर्गीय प्राणी होता है और एक गरीब प्राणी होता है। धनवान जो होता है, नामदार जो होता है, उसे इस चीज़ की चिंता सताती है कि मेरी इज्जत ना चली जाए। ये राहुल सिंह लोधी बड़े आदमी हैं, सांसद हैं, तो उन्हें अब इज्जत की फिक्र है। मध्यम वर्गीय आदमी को इस चीज़ की चिंता होती है कि जो पैसा मैंने कमाया है वो पैसा ना चला जाए, और गरीब को इस चीज़ की चिंता होती है कि मैं मर ना जाऊं। मैंने देखा ही नहीं अभी दुनिया में कुछ भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इज्जत का भी सवाल है, लेकिन आप अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी से एक छोटी सी लिस्ट अपने परिवार की निकाल के बच नहीं सकते हैं। अगर ऐसा किया है तो इस पर जवाब दें। तो आशीष जी, ये भी लोग कहते हैं कि चलो 7 लोगों की अगर लिस्ट निकाल भी दें तो परिवार में तो बहुत लोग होते हैं जो दूसरे निकटतम रिश्तेदार हैं, उनके बारे में फिर जानकारी कौन देगा और किसने उनके नाम का इस्तेमाल किया या नहीं किया। देखिए, ये तो सब चीज़ है ही नहीं। आप तो अपनी तरफ से एक सफाई पेश कर रहे हैं, किसी ने इस तरह के आरोप तो लगाए नहीं है, लेकिन ये सफाई पेश की तो फिर वो सवाल भी खड़े होते हैं कि और कौन कौन लोग हो सकते हैं और परिवार में कौन कौन सदस्य होते हैं और इसका जांच का दायरा क्या होना चाहिए, क्योंकि आप तो ये भी कहेंगे कि विपक्षी लोग भी कर रहे हैं ये सब। देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि राजनीति का स्तर बहुत ज्यादा गिर चुका है और विपक्ष जो है वो बहुत घटिया स्तर की राजनीति पर कई बार उतर आता है। जब किसी चीज में किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसको फिर बार बार ये जवाब देने के लिए आना पड़ता है, बार बार अपने आप को साबित करना पड़ता है कि भैया मेरा इसमें कुछ नहीं है। तो ये विपक्ष की जो राजनीति है ये कई बार चरित्र हनन तक और व्यक्तिगत स्तर पर बहुत हल्के शब्दों के साथ पहुंच जाती है। और मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं, कांग्रेस तो ये साबित करना चाहती है कि इनके कमलनाथ की सरकार के समय रामराज जा गया था मध्य प्रदेश में, अपराध मुक्त प्रदेश कर दिया था इन्होंने, बिल्कुल कानून का राज कायम कर दिया था, कहीं पे कोई असंतोष ही नहीं था। अरे भैया, आपके समय में कितना असंतोष था, इसका उदाहरण आपकी सरकार गिरकर पूरे प्रदेश ने देख लिया। हम अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए काम कर रहे हैं, अच्छी व्यवस्था देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और इसलिए इसमें कई बार अड़चने आती हैं, कई बार बाधाएं आती हैं, लेकिन उस सब के बाद भी हमारा जो लक्ष्य है इस प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाने का, उसमें हम कामयाब होंगे। कांग्रेस कितना भी आरोप लगाए, हमारे जनप्रतिनिधि इनकी तुलना में बहुत ईमानदार हैं और बहुत जवाबदेह तरीके से जनता के बीच काम करते हैं, और इसलिए इनके आरोपों पर कई बार हमको सामने आकर जवाब देना पड़ता है। तो हम जवाब दे रहे हैं और देते रहेंगे, आप निश्चित रहिए। जनता इनको भी जानती है और हमको भी जानती है। बिल्कुल। अमनीश जी, आखिरी कमेंट। जब राहुल सिंह लोधी उपचुनाव हारे थे तो इनने आरोप लगाए थे जयंत मलैया पर, और जयंत मलैया ने आरोप लगाए थे इन पर। जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया को पार्टी से निष्कासित भी किया गया था। और मैं दावे से कहता हूँ कि जो 7 लोगों के नाम आज राहुल सिंह लोधी ने जारी किए, बेसिकली अपन मोबाइल की भाषा में कहें ना, ये वेरीफाइड हो गया, इन पर ब्लू टिक लग गया है। गोविंद जी, आज इन पे ब्लू टिक लग चुका है, अब इनको कोई टच नहीं करेगा, पहली बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो कह रहे हैं कि हम अपराध मुक्त मध्य प्रदेश बना रहे हैं, अच्छी बात है, हमारा साथ है, उनको बनाइए, लेकिन आप 21 साल से सत्ता में हैं, 21 साल से ज़्यादा हो गए, फिर भी जहरीला कप सारा पीने से 25 बच्चों की आप जान ले लेते हैं, प्राण ले लेते हैं। आप कब 60 साल राजा, तो क्या मतलब 60 साल राजा, तो क्या चाह रहे हैं कि मतलब पहले आप 60 साल राज तो मैं कहना चाह रहा हूं, पूरा बर्बाद तो हमने 60 साल में, आशीष जी, वो सुधारने की पहल कर रहे हो, हमने 60 साल में बनाया है, हमने 60 साल में बनाया, हमने BHEL बनाया है, हमने सड़कें बनाई हैं, हमने यूनिवर्सिटीज बनाई, हमने कॉलेज बनाए हैं, हमने मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, आप देखें, हमने नेशनलाइजेशन किया है, हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जिनको आपने बेचे हैं, हमने एयरपोर्ट बनाए जिनको आपने बेचे हैं, हमने भाखड़ा नंगल बांध बनाया, हमने कारम बांध बनाया। मामला आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन समय मेरे पास उतना ही है, समय मेरे पास उतना ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास डिबेट में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजनीति में अगर आप हैं, आपका परिवार इन्वॉल्व है, तो जनता के बीच में, वो जनता जो कि आपको वोट भी देती है, उसके मन में आपको लेकर अगर किसी तरह का भ्रम है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी फिर किसकी है? क्या राजनेताओं की है, उस पार्टी की है, या फिर विपक्षी पार्टियों की भी? तमाम राजनेताओं की ये जिम्मेदारी बनती है। तो क्या ये जो नया कदम है, ये नवाचार है, ये राजनीतिक शुचिता को स्थापित करने की कोशिश है? ये आने वाला समय बताएगा। आज का मुद्दा में फिलहाल के लिए